आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given a metal sphere is string fixed to a wall. The forces acting on the sphere are shown in the figure. Which one of the following statement is correct? तो यहाँ पे जो हमारे पास फिगर में दिख रहा है, हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। जो स्ट्रिंग हमारा क्या है, अभी एक वॉल से बधी हुई है, हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग से हमारे पास एक मेटेलिक स्पेयर कनेक्ट हुआ है। अब जैसे ही मेटेलिक स्पेयर इस स्ट्रिंग से कनेक्ट होगा, उस स्ट्रिंग में क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा, जो कि टेंशन हमारा इस डायरेक्शन में, टी की डायरेक्शन हमें क्वेश्चन में दिख रही है। ठीक, अब देखेंगे जो हमारा मेटल है, मेटेलिक स्पेयर है, उस वॉल से कांटेक्ट में है, तो जहां पे कांटेक्ट होता है उससे अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे तो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्मल, जो कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिया हुआ है। अब इस जो हमारा मेटेलिक स्पेयर है उसका जो वेट होगा W नीचे की तरफ लग रहा है, तो सारे फोर्सेस की डायरेक्शन हमें गिवन है। ठीक, अब हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा क्वेश्चन देख के सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरह से कोई मेटेलिक बॉडी थी या कोई भी बॉडी थी, अगर हम जनरल बात करें, तो अगर हम उस बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात करें, उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो फॉर इक्विलिब्रियम नेट फोर्स क्या रहता है, हमेशा बॉडी पर जीरो रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर इक्विलिब्रियम वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। वेक्टर हमने क्यों देखा, क्योंकि फोर्स हमारे क्या होता है, डायरेक्शन भी होती है और हमारा मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। हमेशा याद रखिएगा अगर कोई भी बॉडी है उस पर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उनका अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम पर वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो। हमने पढ़ा कि इक्विलिब्रियम पे जो हमारा नेट फोर्स रहता है, एफ नेट की वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज जीरो रहती है। अगर उसका आप एक वेक्टर सम ले लेंगे तो वो भी हमारा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बॉडी इस तरह से थी, इस पे इस तरह से 3-4 फोर्स लग रहे थे। हमारा एक फोर्स इस पे एफ लग रहा था, ऊपर की तरफ हमारा एक फोर्स एन लग रहा था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में देखेंगे हमारे पास एक फोर्स एस लग रहा था, एक फोर्स नीचे हमारा इसका वेट W लग रहा था। तो अगर कोई पूछे इसका आप समेशन बताइए, तो आप कहेंगे इस इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर नेट फोर्स क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो रहेगा। तो अगर वेक्टर सम देखेंगे, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज जीरो, तो वेक्टर एफ फोर्सेस का वेक्टर, वेक्टर W प्लस वेक्टर एन प्लस वेक्टर एस, ये हमारा क्या रहेगा, ऑलवेज जीरो रहेगा। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास जो बॉडी है उसमें 3 फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे देखेंगे हमारा मेटेलिक पॉइंट पे, यहाँ पे एक हमारा नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसका वेट W नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, और हमारा जो टेंशन है इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस मेटेलिक स्फीयर पे 3 फोर्स लग रहे हैं। तो अगर हम बात करें तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज जीरो। तो वेक्टर एन प्लस वेक्टर W प्लस वेक्टर टी, ये क्या रहेगा, हमारा जीरो रहेगा। ये वेक्टर टी इनका क्या रहेगा, हमेशा जीरो रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेगा, तभी हमारा नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक, तो अगर ऑप्शन पहला देखें तो इसमें क्या कह रहा है, वेक्टर एन वेक्टर टी वेक्टर W हमारा क्या जीरो होगा, तो पहला तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे कि दूसरा, तीसरा, चौथे ऑप्शन की हम बात करते हैं। दूसरे, तीसरे, चौथे ऑप्शन में अगर इसके हम कंपोनेंट देखें, टी ऊपर की तरफ लग रहा है, ये हमारा क्या है, थीटा है। तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये हो जाएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो हमारा एक टी का ऊपर वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, अभी यहाँ से देखेंगे हमारे पास ये क्या होगा, हम W के अलोंग हम कंपोनेंट करें, ये भी एंगल हमारा थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होता है थीटा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखेंगे हमारे पास अगर इसके कंपोनेंट करें तो ऊपर की तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, यहाँ पे टी कॉस थीटा, और जो हमारा नीचे लग रहा होगा वेट लग रहा होगा। तो यहाँ से देखेंगे टी कॉस थीटा को हमारा वेट बैलेंस कर रहा होगा, टी कॉस थीटा को हमारा वेट बैलेंस कर दे रहा होगा। ठीक, यहाँ से हमने किया टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया क्या, वेट। एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गई है, इसको अभी हम यहाँ पे हाईलाइट करके रखते हैं। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा टी कॉस थीटा होगा, तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। टी साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास यन आ जाएगा, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। हमने क्या किया, हमारे पास क्या था, एक स्क्वायर था। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे कि इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रहा था, टेंशन टी लग रहा था। अब ये टेंशन ठीक यहाँ से कितना एंगल पे था, थीटा एंगल पे था। तो ठीक, हम यहाँ से कंपोनेंट करना चाह रहे हैं, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो ये टी का देखेंगे इस डायरेक्शन में हमारे पास, जिसके पास थीटा रहता है उसको हम क्या देते हैं, कॉस कंपोनेंट। इस डायरेक्शन में हमारे पास हो जाएगा टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ। ठीक, और इसका एक कंपोनेंट हमारा इस डायरेक्शन में आ जाएगा हमारे पास, टी साइन थीटा। अब ये टी साइन थीटा इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था, एक नॉर्मल रिएक्शन था, उसको बैलेंस कर रहा होगा, और नीचे की तरफ जो टी कॉस थीटा था हमारा W को बैलेंस कर रहा होगा, तभी हमारा जाके इक्विलिब्रियम में बॉडी रही होगी। ठीक, सारे फोर्सेस को हमने बैलेंस करा दिया। अब यहाँ से अगर हम देखें, दोनों को हम जोड़ देते हैं, ये हम मान लेते हैं हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टी थी। अब दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ देखेंगे टी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, पहले स्क्वायर करेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, इज इक्वल्स टू W स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे टी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लेंगे, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1 हो जाएगी, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमारे पास किसके बराबर हो गया, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब अगर हम सेकंड ऑप्शन देखें तो उसमें क्या कह रहा है, टी स्क्वायर जो हमारा सेकंड ऑप्शन है उसमें लिखा है टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। जो हमारा आया टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ना कि तीनों का समेशन 0 है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन के लिए हम देख पाए कि ऑप्शन थर्ड क्या कह रहा है, टी इज इक्वल्स टू एन प्लस डब्ल्यू, कभी नहीं हो सकता टी इज इक्वल्स टू एन प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे हमने क्या देखा है, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर होगा। अगर टी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये हमारा, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे इसमें क्या है, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा। एन इज इक्वल्स टू हमने क्या निकाला है, एन इज इक्वल्स टू हमारे पास टी साइन थीटा आया, ना कि डब्ल्यू साइन थीटा आया है। एन इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आया, टी साइन थीटा। जब हमने फोर्स बैलेंस किया था तो इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या था एन, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास आया था टी साइन थीटा। टी का कंपोनेंट हमारा एन को बैलेंस कर रहा था, ना का डब्ल्यू की। तो यहाँ से भी ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, एन इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन थीटा नहीं होगा। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो ये कहता है कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो उसका जो वेक्टर समेशन होगा ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, द वेक्टर सम ऑफ ऑल दैट फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वेक्टर सम 0 हो गया। बाकी हमने कंडीशन लगाई, दोनों के कंपोनेंट किए, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जो सेकंड ऑप्शन कह रहा था टी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन यहाँ से गलत हो गए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।